हाँ सर। यस सर। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, नहीं सर। नहीं सर। भाई बी और डी को कनेक्ट कर दें। बी और डी को कनेक्ट कर दिया हमने एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू। गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके पैरेलल में भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, एक बैटरी लगाई हुई है। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉइंट सी से कनेक्टेड है, पॉइंट सी से एक ये रेजिस्टेंस एस कनेक्टेड है, और ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। रेजिस्टेंस बॉक्स है मतलब ये पी में सी से वही एक वायर चली गई सी से एस तक, एक सी से वायर जा रही है, पी रेजिस्टेंस आया। पी का रेजिस्टेंस हो सकता है भाई, यहाँ 3 की होंगी, जो की तुम ओपन कर दोगे उसके अकॉर्डिंग इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। 10 ओम हो सकता है, 100 ओम हो सकता है, और कितना कितना हो सकता है भाई, 10, 100, 1000। 3 की लगी होंगी, उन की को जब तुम ओपन करोगे तो 10 ओम रेजिस्टेंस हो सकता है, 100 ओम रेजिस्टेंस हो सकता है, और 1000 ओम रेजिस्टेंस हो सकता है। ऐसे ही यहाँ पे भी 3 की है, जो 3 की को जब तुम ओपन कर दोगे, जिनमें जिस की को ओपन करोगे उसके अकॉर्डिंग 10 ओम, 100 ओम और 1000 ओम। तो जो P रेजिस्टेंस आर्म है, जो P रेजिस्टेंस आर्म है, इस P रेजिस्टेंस आर्म के 3 रेजिस्टेंस पॉसिबल है, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। Q जो रेजिस्टेंस आर्म है, इसके 3 रेजिस्टेंस पॉसिबल हैं, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम। ये जो R रेजिस्टेंस आर्म है, ये बड़ी बनाई हुई है, इसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस है, ये बहुत सारे रेजिस्टेंस है। 1 ओम से लेके इसकी वैल्यू जो जाएगी 10,000, 20,000 ओम तक कर दो, या 1 ओम से 20 किलो ओम तक रेजिस्टेंस इसका भी पॉसिबल है। इस आर रेजिस्टेंस आर्म का भाई 1 ओम से लेके 20 किलो ओम तक, 20 किलो ओम तक रेजिस्टेंस पॉसिबल है। 20 किलो ओम भी मैं एक वैल्यू बोल रहा हूँ भाई, जितनी रिक्वायर्ड है इसकी वैल्यू भाई बहुत
ज्यादा रेंज वेरी कर रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 ओम से, और एक हाई नंबर तक है, जितने भी हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे उतने नंबर तक है, 20 किलो ओम बेबी तक है। एस रेजिस्टेंस ये अपना अननोन है, एस रेजिस्टेंस ये अपना अननोन है। डायग्राम को देख के हमें डर लग रहा है कैसा डायग्राम है, पर एकदम सिंपल सिस्टम है ये। व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया हुआ है। बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से क्या बनाया है भाई, बैटरी के एक पॉजिटिव टर्मिनल से कितने कनेक्शन है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एस कनेक्टेड है और पी कनेक्टेड है। तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एस कनेक्ट कर दो और पी कनेक्ट कर दो। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल सी से कनेक्टेड है, राइट। सी से फिर बी के बीच में पी है, सी से बी के बीच में पी है। सी से एस आए और कहाँ पहुंच गए, सी से एस रेजिस्टेंस आया और डी पे पहुंच गए। बी और डी एक गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा बना रखा है हमने। बी और डी एक की लगी होगी, उस की के थ्रू गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर सकते हैं। फिर बी और डी बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, ए आर के थ्रू डी से कनेक्टेड है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है, ए जो है आर के थ्रू डी से कनेक्टेड है, और ए जो है क्यू के थ्रू बी से कनेक्टेड है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है भाई, दिखाई दे रहा है सबको भाई, यस व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये ब्रिज जो है, ये जो रेजिस्टेंस होता है, जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स होता है, उसको जब तुम क्लोजली व्यू करोगे, ध्यान से व्यू करोगे, तो इट इज ओनली अ व्हीटस्टोन ब्रिज। आ रही है बात समझ में भाई, सबको समझ में आ रहा है क्या ये? सर, वो रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब एक बार बताइए वापस। उसमें वापस क्या होता है, रेजिस्टेंस का एक बॉक्स है, सर, उसमें अलग अलग तरह के अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस है क्या? उसमें अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टेंस बना सकते हैं बीच में, सी और बी के बीच में। सर राइट का कनेक्शन बताइए नहीं, किसका कनेक्शन बताऊं मैं? राइट साइड का, लेफ्ट का समझो। क्या राइट का कनेक्शन बताऊं, ये कौन सा कनेक्शन? जैसे सर्किट में आपने जो बनाया। ये बैटरी है, ये सी है, ये पी रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है भाई। ये सर पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव सी से कनेक्टेड है, सी और बी के बीच में ये पूरा एक रेजिस्टेंस बॉक्स है। इस बॉक्स में हम अलग अलग तरह के रेजिस्टेंस बना सकते हैं, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, और यहाँ से एक अननोन रेजिस्टेंस एस कनेक्टेड है। बैटरी है, सी से पी कनेक्टेड है, सी से एस कनेक्टेड है। बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल से पी कनेक्टेड है, पी से बी पहुंच गए, पॉजिटिव टर्मिनल से सी कनेक्टेड है, सी से अननोन रेजिस्टेंस एस पहुंच गए। बी से बी तक पहुंचेंगे तो हमें 3 रेजिस्टेंस बनाने हैं। 3 रेजिस्टेंस क्यों बनाने हैं, 3 वो रेजिस्टेंस बॉक्स का काम है। 3 रेजिस्टेंस पॉसिबल है उसका, 10 ओम हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 ओम हो सकता है। जो की तुम उसमें से निकालोगे रेजिस्टेंस बॉक्स में से, उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। हाँ सर। तो की रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें से एक की जो तुम निकाल दोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाता है। अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं है, जो की तुम निकाल दोगे, 50 ओम है तो 50 ओम का हो जाएगा, 20 ओम है तो 20 ओम हो जाएगा, 100 ओम बना हुआ तो कहीं 100 ओम हो जाएगा। जो की Yes, निकाल sir. देंगे उतना रेजिस्टेंस वहां पे हो जाएगा। तो ये है, जो की निकालोगे, 1 2 3 3 की दे रखी है, जो की निकालोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। 1 2 3 3 की दे रखी है,
जो कि रिमूव करोगे उतना रेजिस्टेंस हो जाएगा। आ रही है सबको से बात समझ में? तो यस सर। बीच वाला जो P और Q जो आर्म है, उस PQ आर्म में अगर मैंने P रेजिस्टेंस हटाया, P और Q का 10 ओम पॉसिबल है, 100 पॉसिबल है, 1000 पॉसिबल है। ऐसी Q का डिजाइन कर दिया हमने, 10 ओम पॉसिबल है, 100 पॉसिबल है, 1000 पॉसिबल है। किसी डिफरेंट सिस्टम में डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी R का रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा तक वेरी कर सकता है। एंड S इज एन अननोन रेजिस्टेंस, S इज एन अननोन रेजिस्टेंस। देख लो भाई पहले इसका व्हीटस्टोन के टाइप का सिस्टम है या नहीं है। एग्जैक्टली व्हीटस्टोन नहीं, पर ये ऐसा सिस्टम बन रहा है 5 रेजिस्टेंस वाला या नहीं बन रहा है? यस सर। बन रहा है। तो आर में क्या किया आपने? क्या किया? तो मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स या वो रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या किया मैंने? ये A से B तक जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने Q नाम दे दिया, B से C तक जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने P नाम दे दिया, इसको मैंने R नाम दे दिया। क्या किया मतलब? नहीं सर, हमें मतलब हर की को निकाल के रेजिस्टेंस सेट करना है। हर की को क्यों निकालना है? जो जितना रेजिस्टेंस चाहिए उतनी उस की को निकालेंगे। सर आम पी में और क्यू में नहीं, मैं आर में पूछ रहा था। क्या आर में? R में क्या? सर कौन सा की निकालना है? अरे कौन सा की क्यों नहीं, मैंने पढ़ तो ले तभी तो की निकालेंगे। उसमें मैंने तुम्हें इतना बोला कि उसमें रेजिस्टेंस इनसे ज्यादा वेरिएशन है, 1 से 20 किलो ओम है। सब में निकाल के बैठ जाओगे तो क्या करोगे क्या उसका? मैंने ये कोई बोला कि यहाँ पे रेजिस्टेंस तुमने निकाल दिया की। मैंने तुम्हें इतना बोला यहाँ 10 ओम हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 ओम हो सकता है। यहाँ पे 10 ये बोला मैंने की निकाल ली तुमने वहां पे। इसमें R रेजिस्टेंस में ये जो R आर्म है इसमें मैंने कहाँ बोला कोई की निकालनी है तुम्हें? जब जरूरत पड़ेगी, जितने रेजिस्टेंस की उतना निकालेंगे, पढ़ेंगे जब पता चलेगा। इसका जो रेजिस्टेंस है 1 से अपना 20 किलो ओम तक हो सकता है, इतना बोला मैंने। 20 किलो ओम मैंने सेफ्टी साइड पे लिया है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, हो जाए। भाई इसका रेजिस्टेंस 1 से स्टार्ट हो रहा है, 20 किलो ओम या 20 किलो ओम से ज्यादा भी हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। इसका रेजिस्टेंस मैंने बोल दिया कि ये 100 ओम है, 10 ओम है और 3 रेजिस्टेंस है इसके। पॉसिबिलिटी है भाई, रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स में तुम जितना रेजिस्टेंस बनाना चाहो उतना रेजिस्टेंस बना सकते हो। जो कि तुम रिमूव करते हो इसमें से उतना रेजिस्टेंस हो जाता है उसका। जो कि तुम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालोगे वो रेजिस्टेंस उसका हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है तुम्हें? हाँ सर समझ। Good evening, PMB sir. बोलो। Yes sir. Students kindly turn on your camera. फटाफट आकांक्षा, निकेत, अथर्व, अव्यय, भावेश, चिन्मय, चिराग, देवेश। ओके हरिओम का तो व्यू ही नहीं हो रहा है, शायद लैपटॉप या कंप्यूटर से ज्वाइन किया। मनन, मिहिर, मिताली, मूफिया, मैम आज पल्लवी, बहुत ज्यादा पार्थ। वेदर खराब है, मतलब बहुत ओके ऋत्विक। हाइपिंग हो रहा है। ओके 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 सेम यहाँ पे भी बहुत बारिश हो रहा है। ठीक है सुहानी, चलेगा। देवेश और पल्लवी, पार्थ, प्रथमेश, मैम यहाँ पे साक्षी, भी नेट सानिका। जरा सा फ्लक्चुएट हो रहा है। आज के नेट फ्लक्चुएट होने के लिए सबके घर पहुंच गया है क्या? मिहिर पाटिल, वेदांत, त्रिशा ने ऑन कर लिया। ओके सुहानी, चलो ठीक है। बाकी लोग फटाफट ऑन कर लीजिए और ऑन ही रखिएगा अपना, है ना? ऑफ मत कीजिए मेरे जाने के बाद। थैंक यू सो मच सर। हाँ भाई एक ये इन्होंने तुम्हें बना के दिया,
इसके और इसके बीच में 10, 100,000 हो सकता है, 10, 100,000 हो सकता है, और ये वाला जो है इन्होंने दे रखा है 20,000 तक दे रखा है। ठीक है, चलो 1 से लेके 20,000 किलो ओम तक हमने इसको बना रखा है। 1, 2, 3, 4, टोटल कितना आएगा? 20,000 किलो ओम बना रखा है। रेजिस्टेंस बॉक्स में जो की तुम निकालते हो तो वो की कैसी रहती है, उतने रेजिस्टेंस उसका बढ़ जाता है। जो भी की तुम रिमूव करोगे उतना रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज कर जाता है। इसमें तुमको सर। डाउट है अभी भी? सर वो पूरे में अगर मैं सिर्फ एक 10 ओम पे की को निकालता हूँ तो पूरे इसमें 10 ओम ही रहेगा ना? अगर तुम क्या करोगे, कोने में से नहीं सर, मतलब वो पी आर्म में से 10 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दी 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं निकाला तुमने, 10 की की डाली निकलती है तो 10 ओम का रेजिस्टेंस उस आर्म में हो जाएगा। सर, पूरे इसमें हो जाएगा आर आर्म में भी 10 ओम और ही आर्म में कैसे हो जाएगा यार? अबे तो मैंने सिर्फ वही की निकाला ना। अरे तूने वही की निकाला तो उस आर्म में रहेगा ना वो रेजिस्टेंस। तूने यहाँ पे पी में से जो रेजिस्टेंस निकालेगा वो क्या रहेगा, उसी आर्म में रहेगा ना, दूसरे में कैसे हो जाएगा? मैंने पी से 10 निकाल लिया तो पी का हुआ ना 10 ओम रेजिस्टेंस, पी का 10 ओम रेजिस्टेंस हुआ, क्यू में से 10 निकाला, क्यू का 10 ओम रेजिस्टेंस हुआ, बाकी का कैसे आ जाएगा वो? सर अगर बाकी से नहीं निकालूंगा तो फिर रेजिस्टेंस लेस हो जाएगा। यस, रेजिस्टेंस लेस है, जो भी रहेगा नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस उतना। और वो याद रखना है, जो की निकालते हो उतना रेजिस्टेंस होगा। मल्टीपल की निकालोगे, 10 और 100 निकाल लिया तो 110 ओम हो गया। ठीक है भाई, अब मैंने क्या किया भाई, ये व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप का अरेंजमेंट बन रहा है ना, ये दिख रहा है सबको? बैटरी आएगी, एक आर्म पी पे जा रहा है, एक आर्म एस पे जा रहा है, फिर नेगेटिव टर्मिनल आएगा। नेगेटिव टर्मिनल देखो, एक आर पे जा रहा है और एक क्यू पे जा रहा है। नेगेटिव टर्मिनल एक आर पे जा रहा है, एक क्यू पे जा रहा है। पॉजिटिव टर्मिनल एक पी पे गया, एस पे गया। और बी और डी को कैसे ज्वाइन कर दिया भाई हमने? एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू। आ गया बी और डी, एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू ज्वाइन कर दिया। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है अभी भी? यस सर। ठीक है, अनिकेत को आ रहा है? पहला स्टेप है, मैंने P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 10 ओम ले लिया। मैंने P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 10 ओम ले लिया, मतलब यहाँ से भी 10 ओम की निकाल दी, यहाँ से भी 10 ओम की निकाल दी। ठीक है, पहला स्टेप है, P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 10 ओम ले लिया। तो तुम्हारा ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा बनेगा, मुझे अब ये बनाना है। ठीक है, मैंने फिर क्या करा, पहले P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू 10 ले लिया, फिर R की मैं डिफरेंट वैल्यूज निकालता जा रहा हूँ, डिफरेंट की निकालता जा रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो कब आएगा। आ रही है बात समझ में? हाँ R सर। की अब मैं Yes, sir. डिफरेंट वैल्यू निकालता जा रहा हूँ और मैं अब चेक कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर से करंट जीरो कब आएगा। गैल्वेनोमीटर से जब करंट जीरो होगा उस समय कंडीशन क्या बनेगी? S by R will be is equal to P by Q। गैल्वेनोमीटर से जब करंट जीरो आएगा उस समय कंडीशन क्या बनेगी? S by R is equal to P by Q बनेगा या नहीं बनेगा? Yes, sir. यस हाँ सर। सर। तो S किसके बराबर आएगा? P by Q into R आएगा। P और Q को तुमने 10 ओम लिया है, यानी कि S किसके बराबर आएगा? R के बराबर आएगा, है ना? S किसके बराबर आएगा? R के बराबर आएगा। लेकिन जब तुम इससे की निकालते जाओगे तो क्या तुम 100% श्योर हो कि तुम्हें जब गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया? जब तुम इससे डिफरेंट की निकालोगे तो क्या मुझे गैल्वेनोमीटर पे जीरो डिफ्लेक्शन मिलेगा 100% एकदम परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ? नहीं सर। मिल गया, अगर तुम इतने लकी हो मिल गया तुम्हें, यानी कि एस की उतनी वैल्यू होगी, डायरेक्ट खत्म ही हो गया एक्सपेरिमेंट, अगर मिल गया। अदरवाइज क्या हो सकता है, तुम देखोगे कि मैंने देखा आर की एक वैल्यू निकाली, एक आर की एक की निकाली, उस की पे
गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर था, लेफ्ट की तरफ था। लेट्स से R इज इक्वल टू आर नॉट पे गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन किधर था भाई, हल्का सा लेफ्ट की तरफ था। और R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर है, राइट की तरफ। यानी कि जीरो डिफ्लेक्शन इनके बीच में होगा ना, यस सर। जीरो sir. डिफ्लेक्शन इसके बीच में होगा। आ रही है बात समझ में सबको? गैल्वेनोमीटर में R इज इक्वल टू आर नॉट लिया, उस पे हल्का सा लेफ्ट था, और R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 लिया, उस पे R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस 1 पे हल्का सा राइट हो गया। तो बीच में कहीं भाई जीरो डिफ्लेक्शन आया होगा। तो तुम्हें वैल्यू पता चल गई इस एक्सपेरिमेंट से कि S की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, आर नॉट से बड़ा होगा, आर नॉट प्लस 1 से छोटा होगा, इतना तो पता चल गया ना। यस सर। तो एक डेटा के साथ चलते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेट्स से 50 ओम और 51 ओम। तो 50 ओम पे लेफ्ट की तरफ है, 51 ओम पे राइट की तरफ है। तो जो अननोन रेजिस्टेंस है इट इज लेस देन 51 और इट इज ग्रेटर देन 50। अब ये नहीं पूछना 50 कहाँ से आ गया, एक हाइपोथेटिकल वैल्यू लेके चल रहे हैं हम समझाने के लिए। Yes. हमने एक्सपेरिमेंट करा और एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ, मैंने कहा कि 50 पे तुमने देखा ऐसा हो रहा है, यानी कि तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस पता चल गया, इट इज बिटवीन 50 एंड 51 ओम। अननोन रेजिस्टेंस इज बिटवीन 50 एंड 51 ओम। क्लियर है बात? Yes, sir. ठीक है, बोलो इसमें भी डाउट? आर नॉट प्लस 1 कैसे किया? बता क्या, आर नॉट प्लस 1 कैसे किया? आर नॉट प्लस 1 कैसे किया मतलब? तो मतलब 10 100 और 1000 ओम का था ना रेजिस्टेंस। अरे नहीं, वो पी और क्यू में था यार, अब पी और क्यू में थे 10, 100 और 1000। आर में मैंने कहा बोला, लिखा था 1 से 20 किलो ओम में। पी और क्यू था 10, 100 और 1000। आर में क्या है, 1 से 20 किलो ओम है। हाँ सर। फिर चलो भाई, ये तुम्हें इतना पता चल गया। फिर तुमने नेक्स्ट स्टेप क्या किया भाई, नेक्स्ट स्टेप तुमने किया पी बाई क्यू था, पी बाई क्यू था ना। पी को 10 रहने दो, क्यू को तुमने बढ़ा के कितना कर दिया, 100 ओम कर दिया। तो अब क्या आएगा भाई, एट जीरो डिफ्लेक्शन एट नल पॉइंट क्या आना चाहिए, एस बाई आर किसके बराबर, फिर से P by Q. पी बाई क्यू के बराबर आएगा। तो एस इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू आर। तो तुम्हें थोड़ा सा तो आइडिया लग गया ना, आर किसके बीच में आएगा इस बार, एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 50 से 51 है ना। एस की वैल्यू 50 से 51 है। तो इस बार वैल्यू कितनी आने वाली है, जो रेजिस्टेंस में ढूंढ के निकालूंगा उसकी वैल्यू मुझे पूरा 100 दोबारा से सारे रेजिस्टेंस निकाल के चेक नहीं करने हैं, मुझे कहाँ चेक करना है, 50 से 51 यानी कि कितना, आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चेक करनी है, 500 से 510. 500 से 510 ही चेक करना है मुझे। 500 से 510 चेक करना है, ऐसे इन्फिनिटी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे, इन्फिनिटी तक चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 500 ओम से लेके 510 ओम के बीच में चेक करना है। लेट से तुमने चेक करा और R इज इक्वल टू आर नॉट डैश। ये बात समझ में आ रही है पहले भाई, पल्लवी आ रही है बात समझ में? हाँ सर। एक ये आएगा और दूसरा कितना आएगा, 50 इज इक्वल टू 1/51, 1/10 इंटू आर। तो यानी कि आर की वैल्यू 500 से 510 है। तो मुझे ऐसे इनफाइनाइट तक चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 500 से 510। तो क्या करें भाई हम, अब फिर से तुमने देखा R इज इक्वल टू कोई भी रैंडम वैल्यू बोलो, 504 पे, R इज इक्वल टू 504 पे डिफ्लेक्शन हल्का सा लेफ्ट की तरफ था, और R इज इक्वल टू 505 पे डिफ्लेक्शन किधर हो गया, लेफ्ट राइट। राइट। ये लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन था और R इज इक्वल टू 505 पे राइट की तरफ हो गया।
तुम्हारा देखो सिंपल हो गया, क्या हो गया, तुम्हें फिर से पता चल गया एस की वैल्यू कितनी, पी बाई क्यू इंटू नया आर। जब 504 लिखोगे तो कितना, 50.4। भाई एस की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, डायरेक्टली डायरेक्ट एस लिख देते ना, जगह कम है हमारे पास। एस की वैल्यू 1/10 into 504 is less than 1/10 into 505। और ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी की तरफ पता चलिए तुम्हें कि एस की वैल्यू कहाँ है, 50.4 ओम से कहाँ तक है, 50.5 50.5 ओम। पहले क्या पता था तुम्हें, 50 से 51 है, अभी तुम्हें क्या पता चल गया, 50.4 से 50.5 तक पता चल गया। 50.4 से 50.5 तक पता चल गया। आ रही है बात समझ में? यस Yes, सर। sir. yes sir अब क्या करोगे तुम, एस पी को फिर से 10 ही रहने दो, क्यू को कितना कर दो, 1000 कर दो। एट जीरो डिफ्लेक्शन क्या होगा, एट जीरो डिफ्लेक्शन एस बाय आर किसके बराबर, फिर से पी बाई क्यू के बराबर आएगा एस बाय आर। एस बाय आर अगर पी बाई क्यू के बराबर आया तो एस किसके बराबर आ गया, एस इज इक्वल टू 1/100 इंटू आर। कहाँ तक निकाल चुके थे तुम एस की वैल्यू, 50.4 से 50.5 तक। तो आर की वैल्यू कितनी आएगी इस बार, 50.4 को 100 से मल्टीप्लाई करो, एस की वैल्यू 50.4 से 5040 505। तुम्हें हम पूरा नहीं चेक करना है, तुम्हें यहाँ तक डायरेक्ट चेक कर लोगे। आर की वैल्यू फिर से तुमने ढूंढनी चालू करी, फिर से ढूंढनी चालू करी तुमने, और तुम्हें पता चला कि 5042 पे डिफ्लेक्शन लेफ्ट की तरफ है और 5043 पे डिफ्लेक्शन किधर है, राइट की तरफ है, यानी कि एस इसके बीच में लाई करेगा। तो एस की वैल्यू कितनी हो गई, 1/100 इंटू आर। एस की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 5.42 से बड़ा और 50.43 छोटा। आई बात समझ में, ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी तक पता चल गया। हाँ हाँ sir वो दिख गया, उसी का रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और ऐसे ही निकाल सकते हैं फर्दर। जितना अच्छा रेजिस्टेंस बॉक्स लोगे उतना और ज्यादा एक्यूरेसी से धीरे धीरे निकाल सकते हैं एस की अननोन वैल्यू। आई बात समझ में? तो ज्यादा पोस्ट ऑफिस बॉक्स से क्या कर सकते हैं भाई, ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी तक हम क्या मेजर कर सकते हैं, अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, ज्यादा ग्रेटर एक्यूरेसी तक अननोन रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब बताओ भाई किसको क्या डाउट है, बोलो। sir एक मिनट 1 मिनट नहीं, 2 मिनट लो, बताओ वे, अब नहीं आ रहा डाउट। सर आया हम प्योर क्यू को हाँ, बोल बोल दे, ए और बी को ज्वाइन कर दें। नहीं सर प्योर क्यू को क्यों चेंज कर रहे हो आप, वो 1 अरे to मुझे 20 इतना पता यार, सारा ये सामने रेजिस्टेंस। लिखा तो है, मैंने क्यों चेंज करा। सर 1 to 20 जो रेजिस्टेंस है उसको नहीं चेंज कर सकते, किसको चेंज करना है, 1 to 20 किलो ओम वाले जो रेजिस्टेंस है उसको भी चेंज उसको कर सकते। चेंज करके तो देखा तो हमने ये ज्यादा एक एक ओम से ही तो बढ़ रहे हैं वो, तो एक एक ओम से बढ़ते रहेंगे। sir एक एक ओम से बढ़ गया, वो एक आर नॉट आया, 50 आया, अगला 51 आया। हमारे पास 1 ओम से छोटा रेजिस्टेंस नहीं था, उससे छोटा हाँ होगा सर, तो उससे भी और ग्रेटर एक्यूरेसी तक निकाल सकते हैं। उससे और छोटा भी अगर हो गया, 0.5 ओम भी हो गया, 0.1 ओम भी हो गया, तो इसकी हेल्प से और ज्यादा स्मॉलर वैल्यू तक निकाल सकते हैं। हमारे पास 1 ओम का मिनिमम रेजिस्टेंस था, स्टिल हमने 50.43 तक आंसर दे दिया सेकंड डेसिमल प्लेस तक, इसलिए निकाल रहे थे हम 10 ओम 100 ओम। लेकिन एग्जैक्ट रेजिस्टेंस उससे भी नहीं पता चला ना। अरे एग्जैक्ट तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो हमने सब चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा है। एग्जैक्ट कुछ होता है क्या,
एग्जैक्ट मेजरमेंट किसी चीज का कर सकते हो तुम? नहीं सर वैसे नहीं पूछ रहा। वैसे ही पूछ रहे हो तुम। एक रॉड की लेंथ क्या एग्जैक्टली 1 मीटर है? नहीं, 1.0 मीटर है। नहीं, ये क्या ये एग्जैक्ट है? नहीं है। 1.00 मीटर है। ये एग्जैक्ट है? नहीं है। 1.000 मीटर है। और फिर ये एग्जैक्ट है? नहीं, चौथा डेसिमल नहीं पता मुझे, वो तो हमेशा रहेगा। अगला डेसिमल तो मुझे कभी पता ही नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। एरर है, प्लस माइनस 0.1 का एरर हो सकता है। जब तुम ये वैल्यू बता रहे हो तो उसके बीच में 50 प्लस माइनस 1 ओम है। जब तुम ये वैल्यू बता रहे हो तो 0.1 का है, और ये वैल्यू बता रहे हो तो 0.01 का एरर है। हाँ सर। सर आर नोन रेजिस्टेंस है। यस, आर नोन रेजिस्टेंस है जिसको हम बदलते जा रहे हैं। उसमें आर है, वो जो रेजिस्टेंस आर में उसका है। सर R0 और R0+1 जो आपने लिया वो भी एग्जाम्पल लिया या फिर वो +1 ही रहेगा? +1 ही रहेगा ना, +2 क्यों करोगे? तो 50 ओम है, और उसके बाद अगला ही चेक करेंगे ना। 1 ओम का रेजिस्टेंस है हमारे पास। हाँ हमारे सर। पास मिनिमम रेजिस्टेंस 1 ओम है आर में। इस आर में मिनिमम रेजिस्टेंस 1 है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं इस आर में। हाँ सर सर। 1 पे भी अगर लेफ्ट की तरफ होता तो 2 चेक करते हैं। तो 1 से अगर, हाँ, तो फिर 51 और 52 के बीच में हो गया होता। फिर वो 51 52 के बीच में हो गया। सेकंड टाइप दिखाएंगे। अगली स्टेप। बारिश हो रही है क्या वहाँ? क्या कह रहे हैं सब? हाँ सर। अभी तो सितंबर चल रहा है, अभी बारिश हो रही है। सितंबर भी खत्म हो गया, 28 सितंबर आ गया। ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स कब यूज करते हैं रेजिस्टेंस निकालने के लिए? यार अबे यार, फालतू सवाल मत करो, इसको जल्दी लिख दे। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। 1 मिनट। हाँ सर। तो एक लाओ सू या एलन वॉट्स, उन्होंने कहा है कि अगर हम कुछ चीज लर्न कर रहे हैं और उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम जो ऑलरेडी जानते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस को हम इंटरप्रेट कर रहे हैं विद द थिंग्स वी ऑलरेडी नो, तो हम एक्चुअल में कुछ नहीं सीखते। ऐसा कैसे हो सकता है? हम कैसे सीखेंगे? न्यू एक्सपीरियंसेस को, जो ऑलरेडी चीजें नहीं जानते, जब तक उसमें कन्वर्ट नहीं करोगे तो तुम कैसे इसको वो करोगे, जस्टिफाई करोगे? जैसे स्टेटमेंट का मतलब समझाओ भाई मुझे, तुम्हारा होमवर्क है। नहीं समझा। एकेडमिक फिलोसफर्स कहते हैं कि इफ वी आर लर्निंग न्यू थिंग्स, और वो लर्निंग न्यू थिंग्स में हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? टू अवर ओल्ड नॉलेज। नई चीजों को हम ओल्ड नॉलेज में कन्वर्ट करके लर्न कर रहे हैं, तो हम कुछ लर्न नहीं कर रहे, हम टाइम पास कर सर मतलब रहे हैं। इसका पिछला सेक्शन। सर सर जैसे हम लोग कोई न्यू लैंग्वेज सीख रहे हैं, लेकिन
उसी को ट्रांसलेट कर करके नेटिव लैंग्वेज में सीख रहे थे, वो नया कुछ लर्न नहीं कर रहे ना। थिंकिंग वही है। मतलब अगर किसी, सही बात है, फ्रेंच में बात करनी है तो हिंदी को कन्वर्ट करके तुम बोल रहे हो तो तुमने कुछ सीखा नहीं है। एक मिनट सर। मेरे 1 मिनट क्या यार, हो गया बहुत देर। तेरा आधा घंटा तो तेरे डेडिकेटेड रहता है। सर लेक्चर 2 नेक्स्ट घंटे की करोगे, आधा घंटे में टाइप करेगा। बोलो क्या कह रहे हो। सर नेक्स्ट साइड। सर एक मिनट यार अब यार, सर, एक मिनट। जल्दी करो, इतना टाइम नहीं है यहाँ पे। हाँ सर। हो गया भाई, सबका हो गया लिख के। हाँ अच्छा क्या ये स्लाइड हो गई, आगे भी बढ़ाना है? हाँ सर। हाँ सर। जल्दी करो, मैं नेक्स्ट निकाल लिया है तुम्हारे याद कराने के लिए। यस सर। देख, हो गया भाई सबका? हाँ सर। यस सर। यस सर। 1 2 3 4, चलो नेक्स्ट।